दर्शनं देवदेवस्य दर्शनमोक्षसाधनं दर्शन देवदेवस्य दर्शनमोक्षसाधनं दर्शन स्वर्गसोपानं दर्शन मोक्षसाधनं मंगलमय मंगलकरं मंगलमय मंगलकरं वीतराग ज्ञान। प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन नवनिधि प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन नवनिधि प्रभु दर्शन से पामिए सकल मनोरथ सिद्धि मंगलमय मंगलकरं मंगलमय मंगलकरं वीतराग ज्ञान वीतराग ज्ञान वीतराग ज्ञान। धन्यवाद खुशाली कुशांग। श्री महाविद्य क्षेत्रम अपने आप में एक अनूठा तीर्थ है। अनूठा क्यों? क्योंकि उत्तरी भारत का यह मूल नायक श्री सिमंदर स्वामी का प्रथम जिनालय है। इसके खाद मुहूर्त के साथ ही कई ऐतिहासिक प्रसंग जुड़े हैं। यहाँ के रक्षक देव शासन देव यहाँ कई बार पधारते हैं और भव्य जीवों के ऊपर उपकार करते हुए मोक्ष मार्ग प्रदान करते हैं। कभी कभी नाग देवता गहरी साधना करने, जैसे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूरे 2 घंटे की साधना हुई, तब नाग देवता ने पूज्य महाप्रभु के पास में ही बैठकर साधना की। पर्युषण पर्व के दिनों में लगातार 5 दिन पूरा प्रतिक्रमण करने शासन देव उपस्थित रहते थे। यह सब ही पूज्य महाप्रभु की गहन और जन्मों जन्म की साधना का फल है। श्री महाविद्य क्षेत्रम पूज्य माँ की भावना का साकार रूप है। यह भावना को साकार करने में श्री अंकल जी का तन मन धन से सहयोग है। उसी के साथ मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार के पूरे सहयोग से यह महाविद्य क्षेत्रम आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है। महाप्रभु समय समय पर यह ध्यान साधना करते और करवाते रहते हैं, जो अपने आप में ही अनूठी होती है। साथ ही साथ हृदय स्पर्शी स्वाध्याय भी यहाँ होते रहते हैं। गत वर्ष दिल्ली में पहली बार शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की चांदनी में सैकड़ों लोगों ने ध्यान साधना का लाभ लिया। इसी श्रृंखला में एक और प्रसंग जुड़ा, श्री आत्मसिद्धि शास्त्र पर आधारित नृत्य नाटिका, जो पहली बार गत वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन हुई। मगर इस नाटिका से प्रभावित लोगों ने व महाराज जी के आग्रह ने हमें दूसरी बार इसका मंचन करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा दी। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् राजचंद्र जी की संक्षिप्त जीवनी। संवत
1924 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन गुजरात के ववानिया गांव में भाई रवजी और माता देवबाई के यहाँ परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्म हुआ। माता जैन धर्मी और पिताजी श्री कृष्ण भक्त थे, जिसके कारण से घर में भक्ति धारा और ज्ञान धारा का संगम सदैव रहता था। परम कृपालु देव के जीवन का हर वर्ष हमारे लिए विस्मयपूर्ण है। 7 वर्ष की अल्प आयु में उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। यह उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का परम लक्षण था। 8 वर्ष की आयु में काव्य रचना शुरू कर दी। 9 वर्ष की आयु में 5000 पदों की रचना, रामायण, महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथों को पद्य में लिखा। वास्तव में ही यह सब असामान्य बातें हैं। 10 वर्ष की आयु में उनके विचार अत्यंत गहन गंभीर हो गए। कवित्व शक्ति, स्मरण शक्ति, वक्तृत्व कला और उनके सद्गुणों के कारण छोटी ही उम्र में आप विशिष्ट व्यक्ति माने जाने लगे। 11 साल की उम्र में पत्रिकाओं में लेख लिखने लगे। 12 साल की उम्र में 3 दिन में घड़ी पर 300 पद्य लिखे। 13 वर्ष में अनेक प्रकार के नए नए विषय पर अभ्यास शुरू किया और 15 वर्ष की उम्र में सभी विषयों में निपुणता हासिल कर ली। 16 वर्ष की आयु में एक बार में 12 अवधान प्रयोग, एक बार में 16 अवधान प्रयोग, एक बार में 52 अवधान प्रयोग। 19 वर्ष की आयु में शतावधानी माने एक साथ में एक ही समय पर 100 काम करना। उस समय आप श्री को लोगों ने स्वर्ण चंद्र प्रदान कर साक्षात सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया। ये अवधान प्रयोग में आपने बहुत यश पद प्रतिष्ठा पाई, परंतु कैसी अनासक्त दशा। आप श्री जी को लगा कि यह प्रतिष्ठा मेरे उत्थान में बाधक है, इसी कारण से उसे त्याग दिया। आप श्री जी को ग्रीक, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, लैटिन, उर्दू, गुर्जर, मराठी, बंगाली, मरू, जाडेजी 16 भाषा का ज्ञान था। संवत 1947 में 23 साल की आयु में आपने शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति की। आपकी ज्ञान की दशा अपूर्व, अलौकिक और उत्कृष्ट कोटि की थी। इसी वजह से आप श्री जी के सानिध्य में आने वाले यथा योग्य मार्गदर्शन भी प्राप्त करते रहते थे। संवत 1957 के फागुन मास में परम कृपालु देव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, परंतु आत्मदशा की विशुद्धि और जागृति निरंतर वृद्धिगत हो रही थी और संवत 1957 की ही चैत्रवदी पंचमी मंगलवार दोपहर 2 बजे आप इस क्षेत्र और नश्वर देह को छोड़कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। सच में ही ये आत्मज्ञानी परम अलौकिक अद्भुत महापुरुष का जीवन भी अलौकिक और मरण भी अलौकिक। धन्य धन्य ऐसा मनुष्य अवतार। परम कृपालु देव के अनेकों शिष्य थे। उन्हीं में से एक व उनके परम भक्त श्री अंबालाल भाई थे। अंबालाल भाई कृपालु देव के परिचय में अपने मित्र झूठालाल भाई के माध्यम से आए। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी तथा सुनी हुई बातें बरसों तक यथावत याद रहती थी। आप में विनम्रता का भाव बहुत उत्कृष्ट था। जो आज्ञा मिले उसका स्वीकार करते थे। नदियाद में जब श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की तब आप 1.5 घंटे तक लालटेन हाथ में लेकर खड़े थे। ऐसी भक्ति युक्त समर्पित पात्रता के कारण आत्मसिद्धि शास्त्र की प्रथम प्रति कृपालु देव ने आपको ही दी थी। आप
आपने परम कृपालु देव के सानिध्य में रहकर सम्यक्त्व प्राप्त कर भव भ्रमण सीमित कर दिया। धन्य हो ऐसे गुरु भक्त अम्बालाल भाई को। कृपालु देव की अनेकों रचनाएं हैं और उन्हीं सब में से एक, जिसका नाम आत्मसिद्धि शास्त्र है, उनके द्वारा रचित एक उत्कृष्ट व दुर्लभ रचना है। आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना संवत 1952 आसोवद एकम के दिन करी। केवल 1.5 घंटे में ही कृपालु देव ने आत्मशास्त्र की रचना की। एक अक्षर की भी काट छांट के बिना पवित्र पावन गंगा के प्रवाह की तरह मुमुक्षु साधकों के अनादि काल के अंधकार को दूर करने और आत्मानुभूति का प्रकाश प्रकट करने में समर्थ शास्त्र की रचना की। पूज्य सौभाग्य भाई की विनंती से ये आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई। इसमें 142 गाथा है। उसमें भव भ्रमण क्यों, शुष्क ज्ञान क्या, जड़ क्रिया, मतार्थी के लक्षण, आत्मार्थी के लक्षण क्या, सद्गुरु कौन, सद्गुरु के लक्षण क्या आदि प्रश्नों के बारे में लिखा। उसके बाद गुरु शिष्य संवाद के रूप में 6 प्रश्नोत्तर, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं कर्म का करता हूँ, मैं कर्म का भोगता हूँ, मोक्ष है तो मोक्ष का उपाय क्या आदि प्रश्नों के सटीक उत्तर दे शिष्यों को संतुष्ट किया और सद्गुरु समाधि में लीन हो गए। उसके बाद शिष्य समुदाय उनके उपकारों के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए सद्गुरु की महिमा प्रस्तुत करते हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र जैसा अनमोल ग्रंथ उन्होंने दिया, हम उनका ऋण चुका नहीं सकते। अनंतानंत वंदन उन सत्पुरुषों के चरणों में। परम कृपालु देव के प्रति समर्पित व उनमें परम श्रद्धा रखने वालों में से एक श्री लल्लू जी महाराज थे। आप स्थानकवासी संप्रदाय के एक श्रेष्ठ संत रहे। अम्बालाल भाई के माध्यम से आपको कृपालु देव का परिचय हुआ। कुछ समय बीतते बीतते लल्लू जी महाराज को कृपालु देव के प्रति अत्यंत अहोभाव आया और उन्होंने ऐसे विरल पुरुष को पहचाना। आप साधु होते हुए भी कृपालु देव को चाहे बंद कमरे में मगर साष्टांग प्रणाम करते थे। आपकी नम्रता विनम्रता अलौकिक थी। आपने सम्यक्त्व को पाकर आत्मोत्थान किया। धन्य हो आपकी भक्ति को, आपकी आत्मा को। सौभाग्य भाई परम कृपालु देव के परम मित्र व परम शिष्य थे। आपके पिता श्री लल्लू भाई किसी राजस्थानी संत के परिचय में आए जो कि आत्मज्ञानी संत थे। संत ने उनको बीज ज्ञान दिया, मगर संत ने वही समय कह दिया था कि यह ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है। लल्लू भाई ने अपने पुत्र सौभाग्य भाई को यह बीज ज्ञान बताया और कहा, कोई योग्य पात्र जीव हो तो उसे बताना। उन दिनों श्रीमद जी की बहुत प्रख्याति थी। सौभाग्य भाई बीज ज्ञान परम कृपालु देव को देने गए, मगर उससे पहले ही सौभाग्य भाई ने कृपालु देव में ज्ञान की निर्मलता अगाढ़ता देखकर सौभाग्य भाई स्वयं समर्पित हो गए। सौभाग्य भाई की तबीयत अस्वस्थ रहने के कारण उन्होंने कृपालु देव को लिखा कि मुझे कुछ ऐसा लिखकर भेजिए कि मैं उसका चिंतन मनन करता रहूं। कृपालु देव ने 6 पद का पत्र लिखकर भेजा, मगर सौभाग्य भाई की विनंती थी कि ये कविता के रूप में भेजिए ताकि मैं गुनगुनाता रहूं। तब उनकी विनंती स्वीकार करके ये आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई। परम कृपालु देव उनको परम सखा मानते थे। सौभाग्य भाई कृपालु देव से उम्र में काफ़ी बड़े थे और कृपालु देव को अपना गुरु मानते थे।